आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ क्लोज टैंक हैज टू कंपार्टमेंट्स ए एंड बी बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन अज्यूम टू बी आइडियल गैस। ठीक है, यानी कि दोनों कंपार्टमेंट में जो गैस है वो हमें आइडियल गैस माननी है। द पार्टीशन सेपरेटिंग द टू कंपार्टमेंट इज फिक्स्ड एंड इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर। मतलब कि ये जो आपको सेपरेशन दिख रहा है ना दोनों गैसों का, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम इंसुलेटर है। मतलब कि यहाँ की हीट यहाँ नहीं जा सकती और यहाँ की हीट यहाँ नहीं जा सकती। ऑब्वियस सी बात है, जाएगी तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब ये 400 पे ये 300 पे, तो ऐसे जानी चाहिए थी हीट, लेकिन नहीं जा रही है, ठीक, क्योंकि इंसुलेटर लगा हुआ है बीच में। If the old partition is replaced by a new partition which can slide and conduct heat but does not allow the gas to leak across, तो हमें वॉल्यूम बताना है ए कंपार्टमेंट का आफ्टर द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है सवाल में, ये मैं बता देता हूं एक बारी फिर से, कि दो सेम गैस मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां पे भी ऑक्सीजन है और यहां पे भी ऑक्सीजन है। इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि टोटल वॉल्यूम है ना जो सिलेंडर का, वो कितना है वो मुझे पता है, 4 मीटर क्यूब है। ठीक है भाई, यहाँ 1 मीटर क्यूब है, यहाँ 3 मीटर क्यूब है। टोटल सिलेंडर का ए और बी का वॉल्यूम कितना होगा, 4 मीटर क्यूब। पहली गैस है 400 केल्विन पे 5 बार टेम्परेचर पे, दूसरी गैस है 300 केल्विन पे 1 बार टेम्परेचर पे। अब क्या होता है भाई, मैं अभी ये कंडीशन है कि इंसुलेटर लगा हुआ है बीच में, यानी कि यहाँ की हीट यहाँ जा नहीं सकती है। ठीक है, तो और ये ऊपर से फिक्स्ड है, मतलब रिजिड है, मतलब कि हीट वर्क भी नहीं कर सकती इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसे पकड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इसे हटाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे एक नया इंसुलेटर लगा देता हूं इसकी जगह पे, मान लो मैंने ये नया इंसुलेटर लगा दिया नीचे, ठीक, जो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ऐसा इंसुलेटर है कि भाई इसमें हीट भी पास कर सकती है और ऊपर से ये स्लाइड भी कर सकता है ना। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये 5 बार प्रेशर और 400 केल्विन टेम्परेचर की गैस है, ये 1 बार प्रेशर और 300 केल्विन की टेम्परेचर की गैस है। इधर प्रेशर ज्यादा है तो ये गैस इस पे क्या करेगी, प्रेशर ज्यादा है इधर और इधर के जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा है, मतलब इधर के जो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये तेजी से स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर और ये इधर की तरफ स्लाइड होने लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जब ये पहुंचेगा, ठीक है, इनिशियल केस ये था, ठीक है, और ये थोड़ा सा स्लाइड हो गया, इतना स्लाइड हो गया। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद मैं मान लेता हूं कि इधर का वॉल्यूम जो है वो हो गया v। ठीक है, तो इधर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 माइनस वी, क्योंकि भाई साहब टोटल वॉल्यूम तो सिलेंडर का 4 मीटर क्यूब है, पहले ही हमने देख लिया। अगर इधर का v हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, तो इधर का 4 माइनस वी हो गया। अब अगर दोनों तरफ का वॉल्यूम हमें पता चल गया और ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया इस टाइम पे, तो इसका मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा है वो इधर से फोर्स के बराबर होगा, इधर से जो गैस के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं वो इधर के फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ये स्लाइड नहीं हो रहा है। अब फोर्स लग सकता है इस पे दो कारणों से, एक तो प्रेशर की वजह से, एक टेम्परेचर की वजह से। कैसे भाई, यहां का प्रेशर ज्यादा है तो यहां के गैस के पास में क्या है, प्रेशर, क्या फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, यही होता है फोर्स। तो भाई यहां जब प्रेशर ज्यादा है तो इधर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, धीरे धीरे गैस एक्सपैंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और किसी टाइम पे आके प्रेशर दोनों साइड में सेम हो जाएगा, मतलब यहां भी पी हो जाएगा और यहां भी पी हो जाएगा। अब प्रेशर का खेल खत्म, अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। इधर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल इधर तेजी से टकराएंगे और इधर धीरे टकराएंगे, लेकिन गैस क्या करेगी, गैस अब इंसुलेटर हटा दिया है हमने और यहां पे लगा दिया है एक ऐसा मटेरियल जो हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब गैस जैसे जैसे एक्सपांड हो रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर भी यहां से निकल के और यहां पे जा रहा है, मतलब कि किसी टाइम पे जब ये गैस जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी तो टेम्परेचर इधर का T और इधर का भी T हो जाएगा, क्योंकि अगर किधर भी टेम्परेचर बच गया, जिस साइड पे भी टेम्परेचर बच गया, उधर के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, वो तेजी से टकराएंगे और उसको पिस्टन को फिर सरका देंगे। तो इक्विलिब्रियम पे ये बात तो फैक्ट है कि इधर के जो टेम्परेचर होगा गैस का वो इधर के टेम्परेचर के बराबर होगा और इधर का प्रेशर इधर की गैस के प्रेशर के बराबर होगा। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, सवाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट जो है सवाल के पूरे यहीं पे डिस्कस हो चुके हैं। अब क्या हमें सवाल में दिया हुआ है वो देख लेते हैं। भाई पहले गैस रखी हुई है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 5 बार प्रेशर और 400 केल्विन पे, और इधर इतने 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 पे रखी हुई है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में पीवी इजिकल्स टू एनआरटी लगा सकता हूं। तो लेफ्ट साइड के लिए मैं पीवी इजिकल्स टू एनआरटी लगाता हूं, ठीक है, फॉर पार्ट ए के लिए, जो पार्ट ए है ना उसके लिए मैं लगाता हूं पीवी इजिकल्स टू एनआरटी। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 5 बार,
इंटू वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब इन बराबर nRT। मान लेता हूं कि N1 नंबर ऑफ मोल थे यहाँ पे और यहाँ पे N2 नंबर ऑफ मोल थे इनिशियली गैस के, तो भैया ये बराबर हो जाएगा N1 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना है 400 के। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बी पार्ट के लिए लिखता हूं, पार्ट बी के लिए। बी पार्ट में क्या होगा भैया, बी पार्ट में प्रेशर कितना है 1 बार इंटू वॉल्यूम कितना है 3 मीटर क्यूब बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस के N2 R और टेम्परेचर है 300। ठीक है, इक्वेशन हो गई 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है, देखो N1 की वैल्यू मिल जाती है हमें 1/80R। ठीक है, और यहां से N2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो ये 100 बार कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 1/100R। ठीक है भाई, मतलब मुझे पता चल गया कि गैस के मोल ए पार्ट में कितने थे, बी पार्ट में कितने हैं। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस, मतलब कि जितने गैस के मोल पहले थे दूसरी कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने हैं और राइट साइड में जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि गैस लीक नहीं कर सकती यहां से। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, अब ऐसा काम है तो दूसरे पार्ट में मैं क्या लिखता हूं, दूसरे पार्ट में भी भाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो लगी सकते, आइडियल गैस है क्योंकि, तो आइडियल गैस लगाता हूं ए पार्ट के लिए, तो आ जाएगा PV इज इक्वल्स टू N1RT। ठीक है, और बी पार्ट के लिए अगर लिखूंगा तो आ जाएगा P4 माइनस V बराबर N2RT। ये मैंने पहले ही बता दिया कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साइड में सेम होने चाहिए। अगर इस पिस्टन के जो ये पार्ट है, वॉल है, इसको अगर स्टेबल रहना है यानी कि इक्विलिब्रियम रहना, अगर इसे मूव नहीं करना है तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर बात हो गई यहां से। अब भाई देखो N1 और N2 की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, N1 और N2 की वैल्यू पता है ना, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि N1 बराबर आ जाएगा अपने पास में PV/RT। ठीक है, और यहां से आ जाएगा N2 बराबर आ जाएगा P4 माइनस V/RT। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसे मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसे बोल देता हूं 4 और दोनों को कर देता हूं डिवाइड। डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड में मिलेगा N1/N2 बराबर राइट साइड में क्या मिल जाएगा, देखो भाई PV/RT मल्टीप्लाइड बाय RT/P4 माइनस V। ठीक है जी, RT से RT गया, P से P गया। ठीक है, बचा क्या V/4 माइनस V। अब N1 की वैल्यू क्या है 1/80R डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू क्या है 1/100R बराबर किसके हो जाएगा V/4 माइनस V के। और आगे चलें, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, मतलब कि 5/4R बराबर हो जाएगा 5/4R तो कैंसल आउट हो जाएगा R से, ये बराबर आ जाएगा V/4 माइनस V के। ठीक है, इसको सॉल्व करें आगे तो आ जाएगा 4V बराबर 20 माइनस 5V, तो 9V जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 के बराबर और V की वैल्यू आ जाएगी 20/9 यानी कि 2.22 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में लेके चल रहे थे भाई। ठीक है, V क्या माना था हमने, V माना था A पार्ट का वॉल्यूम जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है, और यही मुझे फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था कंपार्टमेंट A का वॉल्यूम आफ्टर सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से इस सवाल को करना था, आंसर आ गया अपना 2.22 मीटर क्यूब। दैट्स इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।